सो वेलकम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि एंटायर जो मैप पॉइंटिंग है हिस्ट्री का वो यही चैप्टर से आने वाला है। तो हम लोग इन डिटेल्स जाएंगे इस चैप्टर में। इन डिटेल्स जाने से पहले मैं आपको दोबारा आपको बता देता हूं कि जो सेक्शन ए है फॉर हिस्ट्री दैट इज 20 मार्क्स। इस साल का जो नया फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, उसमें हिस्ट्री का आपका जो रहेगा दैट इज 20 मार्क्स। उसमें एमसीक्यू 4 मार्क्स और मैप पॉइंटिंग, और उसके बाद स्मॉल क्वेश्चंस, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस, स्मॉल आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो जो चैप्टर में आज हम लोग चल रहे हैं दैट इज nationalism in India, and this is the topic that we will discuss. First of all, हम लोग in details बात करेंगे about the movements that were started by Gandhi ji after he came back from Africa, and then only we will go for the very two important movements, the non-cooperation and the civil disobedience movement. And after these two, the non-cooperation and the civil disobedience movement, will go to the final portion of the chapter, and that is the allegatory part. तो हम लोग आज इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए। अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए ये चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस एट द फर्स्ट एंड यू कैन टेक द फुल एडवांटेज। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज जिस चैप्टर की हम लोग बात करेंगे कि इस दौरान, इस पीरियड में देयर वाज अ मास प्रोसेशन एंड मास रिवोल्ट बाय द पीपल, एंड इट कुड बी सीन इन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, एंड द रिवोल्ट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिवोल्ट्स and movements. So first of all, Gandhi ji, when he came back from Africa in the year after the First World War के टाइम से यहाँ पर जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, तो that was the very important movements because Gandhi ji started with the idea of satyagraha. A very important part कि what is satyagraha? And Gandhi ji returned to India in January 1950. After the successfully he fought in South Africa, वो इंडिया पे आए और he was very much annoyed by the situation here in India, and he started and he emphasized on the Satyagraha movement. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सत्याग्रह, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ. इट इज सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. मतलब यहाँ पे ऑपरेसर कौन है? यहाँ पे ऑपरेसर ब्रिटिश. And the movement that the Indians would do according to Gandhi ji was the movement of Satyagraha. तो यहाँ पे हम लोग जिस movements के बारे में बात करेंगे, the three very important movements that were started by Gandhi ji was number one, in 1917 he travelled to Champaran, Bihar to inspire the peasants against the oppressive movement of the plantation system. This is the first movement. Second movement against the for the support of the peasants of the Kheda district of Gujarat, and lastly in 1918 Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize the Satyagraha movement against the cotton mill workers. तो ये जो तीन मूवमेंट है, ये तीन मूवमेंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस तीन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द थ्री सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स बाय गांधी जी. तो एक खेड़ा, एक चंपारण फर्स्ट, देन खेड़ा, एंड देन इज द मूवमेंट इन अहमदाबाद. तो ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया. यहां से यही पार्ट आपको सिर्फ लर्न करना है.
नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रौलत एक्ट। ये रौलत एक्ट क्या है? व्हेन द ब्रिटिश सॉ दैट the Indians under the leadership of Gandhi ji, they started different movements and that was mass movement। बहुत लोग एक साथ मूव कर रहे थे, तो उनको भी डर आ गया कि अगर ऐसा मूवमेंट चलता रहा तो हम लोग का दिन भी ज्यादा दिन यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ लाया, रूल लाया, दैट वाज द रौलत एक्ट। द रौलत एक्ट वाज इम्पोज्ड by the Britishers hurriedly so as to curb these movements by the Indians under the leadership of Mahatma Gandhi. This act had been hurriedly passed by the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members। जो Indian members थे वो लोग अपोज किए थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने इस लॉ को लागू कर दिया था। लॉ क्या था? व्हाट वाज द रौलत एक्ट? रौलत एक्ट says that the British can allow detention for the political prisoners without trial for 2 years। 2 साल तक विदाउट ट्रायल उनको डिटेन कर सकता था इन जेल, मतलब कोर्ट में उनका कोई केस नहीं होगा, 2 साल जेल में बंद रहो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सो दिस वाज डन बिकॉज दे वांटेड टू कर्व दिस मूवमेंट। और इसके अगेंस्ट में फिर हड़ताल चालू हो गया। गांधी जी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिए इसके अगेंस्ट में, और इससे ब्रिटिश और भी बौखला गया। दे वर अलार्म्ड बाय द पॉपुलर सर्च एंड स्कर्स एंड scared that the lines of communication such as railways, telegraphs would be disrupted, और उनको डर आ गया। इससे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था एट दैट टाइम। यहाँ पे ऑन 10th of April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशंस। जो लोग शांति प्रिय सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे उनके ऊपर फायर भी कर दिए थे। एंड दे इम्पोज्ड द वेरी क्रूएल लॉ दैट वाज द मार्शियल लॉ, एंड दैट वाज डन अंडर जनरल डायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक जो घटना हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं इनफेमस जलियांवाला बाग ऑन 13th of April। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ऑन दैट डे क्या हुआ था, वो एक दिन था जिसमें वैशाखी का फेयर होता है, हम लोग भी मनाते हैं। तो ऑन द डे द लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड द जलियांवाला बाग। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, others had come to attend the annual वैशाखी फेयर। तो ये अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक मेला लगा था, वहां पे लोग वहां पे घूमने गए थे, लेकिन ब्रिटिश बाज नहीं आएंगे, वो लोग है तो बदमाशी। तो जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द ग्राउंड, किलिंग 100 से ज्यादा आदमी वहां पे मारे गए थे। हिज ऑब्जेक्ट, वो क्यों किए थे ऐसा? हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट, डर पैदा करने के लिए। वैसे बोलेगा डर मेरे को अच्छा लगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, आम भारतीय जो थे वो मारे गए। और इसके अगेंस्ट में जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे अगेन स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट दिस ब्रूटल रिप्रेशन। एंड वो लोगों को बताने वाले थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अगेंस्ट में भी हम लोग को फाइट करना चाहिए। एंड महात्मा गांधी स्टार्टेड टू स्प्रेड द सत्याग्रह मूवमेंट नॉन वायलेंटली। और यहां पे इस मूवमेंट का नाम भी आया था रौलत सत्याग्रह, अगेंस्ट द रौलत एक्ट, जो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी भी स्टार्ट किए थे। अभी ये तो इंडिया में ये घटना चल रहा है। अभी वर्ल्ड स्पेक्ट्रम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश ने ऑटोमन टर्की को डिफीट कर लिया, एक र्यूमर चारों तरफ फैल रहा था कि देयर वाज अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग ऑन टू इंपोज ऑन ऑटोमन टर्की, और ऑटोमन टर्क का जितने पावर है वो जब्त कर लेंगे, कौन? ब्रिटिश।
हाँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद when the British curbed the power of the Ottoman Turk, तो इंडिया में इन इंडिया दो ब्रदर्स, यहाँ पे दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली. दे स्टार्टेड, यहाँ पे देखो दो ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे स्टार्टेड a committee whose name was Khilafat Committee, which was formed in March 1919 in Bombay. And they wanted to start a movement against the British. अभी महात्मा गांधी भी सोच रहे थे कि ऐसा कुछ मूवमेंट करें जहां पे हिंदूज मुस्लिम्स इकट्ठे जॉइंटली एक जॉइंट फोरम बना के हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में मूवमेंट करें. तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ बात करने के बाद दे फाइनलाइज्ड, एंड इन द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, ये सारे मैप पॉइंटिंग है. वेयर वाज द कैलकाटा सेशन? नहीं, कैलकाटा सेशन नहीं होगा. वेयर वाज द कांग्रेस हेल्ड फॉर द प्रपोजल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. तो ये कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 को he convinced the leaders to need the start of the non-cooperation movement in support with the Khilafat as well as Swaraj. किसने किया? महात्मा गांधी ने किया. तो हालांकि उस टाइम everyone did not accept. It took a long time, long debates, and it was being continued for 2 to 3 months. ये book, the famous book Hind Swaraj, is written by Mahatma Gandhi. जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, these are very important points. आप लोग एक बार ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, तो आपको भी इजी रहेगा. तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी प्रपोज किए थे कि कैसे ये मूवमेंट अनफोल्ड होगा. ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ दिस मूवमेंट शुड अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू गांधी जी. It should begin with the surrender of titles that government awarded in the boycott of civil service, army, police, court, legislative council, schools and foreign goods. Then, in case of government repression, a full civil disobedience movement will be launched. This was the plan. इस तरीके से प्लान किया था गांधी जी ने कि हम लोग ऐसे मूवमेंट करेंगे तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर पाएंगे. इसके बाद व्हेन प्लानिंग हो गया कि कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है, गांधी जी और उसके बाद सारा डिबेट्स के बाद इन द थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली मोबिलाइज किए, चारों तरफ गए टू गेट द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, एंड स्लोली दे गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, confidence of the legislatures, confidence of the political leaders, and in November 1920 they feared that the movement might lead to popular violence. उन लोगों को लगा कि शायद ये popular violence में turn up कर जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने proper instruction दिया कि कैसे ये movement को आगे बढ़ के ले जाना है. और finally Congress session, at the Congress session of Nagpur 1920 December में ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग. तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन से हम लोग को काफी सारे मैप पॉइंटिंग आएंगे. फर्स्ट इज चंपारण, देन इज अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद नागपुर, उसके बाद कलकत्ता जहां पे कांग्रेस सेशंस हुए थे. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट. और एक इंपॉर्टेंट है अमृतसर, जहां पे इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था. तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 1. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 2, जहां पे ये मूवमेंट अलग अलग जगह में कैसे कैसे हुआ. हाउ डिड दिस मूवमेंट कंटिन्यू इन डिफरेंट प्लेसेस. शहर में अलग हुआ, गांव में अलग हुआ, ये टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे. तो द मूवमेंट शेड्यूल्ड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. यहाँ पे मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हुआ. Thousands of students left गांव, बहुत स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स रिजाइन कर दिए, हेडमास्टर्स छोड़ दिए, लॉयर्स भी छोड़ दिए.
the council election were boycotted and in most provinces except Madras. Madras में लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, काउंसिल इलेक्शन हम लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे, एंड दे फॉर्म द जस्टिस पार्टी. ये जस्टिस पार्टी, द पार्टी दैट वर ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ड एंटरिंग इनटू द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर. और उन्होंने एक जस्टिस पार्टी फॉर्मेशन किया था, और ये जस्टिस पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय द नॉन ब्राह्मण्स इन द मद्रास. अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं कि हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, और इसका इफेक्ट क्या हुआ. ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. बहुत ही एक ड्रामेटिक और डेंजरस इफेक्ट हुआ था ब्रिटिश के लिए. देखो, इनका जो बिजनेस था, ये बिजनेस 102 करोड़ से लेके घट के 157 करोड़ में आ गया. बिजनेस हाफ हो गया. द फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड. देखो यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है, फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन बॉनफायर, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड. एक ही साल में उनका वैल्यू कम के 50% तक आ गया, मतलब 102 करोड़ से लेके 57 करोड़ पे आ गया. और ये बॉयकॉट चारों तरफ फैल गया. इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप. जो प्रोडक्शन है इंडिया का, जो इंडियन हैंडलूम फैक्ट्रीज थे, जो इंडिजिनस इंडियन हैंडलूम फैक्ट्रीज थे, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया. क्या था वो था खादी. लोग अभी खादी खरीदने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, क्योंकि उनको ब्रिटिश कपड़ों को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था. लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग तो काफी अच्छा रहा, सबने बॉयकॉट कर दिया, नौकरी छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, सब कुछ. लेकिन slowly and slowly this boycott was not for the continued for a long time. ये बॉयकॉट धीरे धीरे और भी स्लो होता गया. ये बॉयकॉट जब स्लो होता गया, तब ये लोग फिर से वापस अपने काम पे वापस जाने लगे. यहाँ पे बाबा रामचंद्र के बारे में लिखा गया है, who was a सन्यासी and who was an endangered laborer from Fiji. इन्होंने डिमांड की, इन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया ऑन द लाइन ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट. और इन्होंने बोला कि बेगार नहीं काम करना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करेगा कोई भी विलेजर्स. और यहाँ पे आया था एक पीजेंट मूवमेंट जिसका था एबोलिशन ऑफ बेगार, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और काफी जगहों में नाई धोबी आंदोलन या बंद भी चालू हुआ था. क्या था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द विलेज. ये लोग ब्रिटिश के लिए कोई काम नहीं करेंगे, जमींदार के लिए कोई काम नहीं करेंगे. तो इसके बाद अक्टूबर में आउट किसान सभा सेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र मिलके. और इनका जो भी छोटे छोटे ब्रांचेस थे, वहां पे ये लोग तालुकदार के अगेंस्ट में, जमींदार के अगेंस्ट में ये लोग बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे. और ये नाई धोबी आंदोलन एक बहुत बड़ा एक चित्र बन गया था. यहां से भी आपको क्वेश्चंस आता है कि हु स्टार्टेड द अवध किसान सभा, हु वाज बाबा रामचंद्र. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस वाले पोर्शन से आपको मिलेगा. तो इसके बाद गांधी जी, यहां देखिए, तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड. देखो, आप तो मॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कभी कभी वो तो वायलेंट भी हो जाएगा. तो गांधी जी भी ऐसा मॉब को कंट्रोल उस तरीके से कर नहीं पाए थे, तो कहीं कहीं पे ये लोग वायलेंट भी हो गए थे. ट्राइबल पीजेंट्स, जहां पे रेम हिल्स का सवाल है आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी वो लोग ने अपने तरीके से ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, लाइक द मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट वो लोग ने स्टार्ट किया. और ये मूवमेंट तो गांधी जी ने प्रपोज नहीं किया था. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट वाज अ सत्याग्रह मूवमेंट. इट वाज नॉट द मूवमेंट ऑफ वायलेंस, इट वाज अ मूवमेंट ऑफ नॉन वायलेंस. तो यहाँ पे ही एज एन अदर फॉरेस्ट, ये सारे लोग, ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक नॉन वायलेंट नहीं, एक वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे इन द
गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जब ये उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट को छोड़ के वायलेंट मूवमेंट चालू किए, और इनका लीडर कौन था? इनका लीडर था आलोडी सीताराम राजू। He called or he claimed that he had many powers. He could make correct astrological predictions. वो लोगों का दर्द को कम कर सकता था और खुद सरवाइव कर सकता था फ्रॉम बुलेट शॉट्स। तो इनका जो भाषण था, इनके भाषण से लोग कैप्टिवेटेड हो जाते थे और हो गए थे। और सीताराम राजू, आलोडी सीताराम राजू जैसे जैसे लोगों को मोटिवेट किया, वो लोग उस तरीके से अपने हिसाब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझे और दे स्टार्टेड वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश। दैट वाज द गोरिल्ला मूवमेंट दैट दे स्टार्टेड। लेकिन ब्रिटिश वाज पावरफुल और द गुदेव रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये सारे वायलेंट मूवमेंट है। लेकिन अंततः राजू वाज कैप्चर्ड इन एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 और ये जो हीरो था इसका दी एंड हो गया। ब्रिटिश के आगे इनका जो भी इन्होंने ट्राई किया था अपने हिसाब से, इसका दी एंड हो गया। इसके बाद आते हैं कि प्लांटेशन वर्कर्स ने गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट, उसको प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे समझा। जो लोग प्लांटेशन वर्कर्स थे वो लोग नॉर्मली असम में काम करते थे एंड दिस प्लांटेशन वर्कर्स, हाँ, तो हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे स्वराज इन द प्लांटेशन, इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि अभी तक जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी तरीके का शॉर्ट वीडियो लेके मैं आपके पास आऊंगा और आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जिससे आपको एक चैप्टर में 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जैसे कि आज ये 2 पोर्शन कर रहा हूं इस वीडियो में, मैं बहुत जल्द बाकी का पोर्शन का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा कि कंटिन्यूएशन रहेगा आपको, कि दोनों देख लोगे तो एग्जाम के पहले ये चैप्टर फुल प्रूफ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज स्वराज इन द प्लांटेशन। हम लोग भी अभी गांव की तरफ भाग जाएंगे, हम लोग भी अभी गांव की तरफ जा सकते हैं। तो जो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स है, दे स्टार्टेड टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस, और उनको लगा कि हम लोग ये एनक्लोज्ड एरिया से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अंडर द इमिग्रेशन एक्ट 1859 इन लोग का परमिशन नहीं था, ये लोग प्लांटेशन से ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे। बट उनको क्या लगा कि गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो गांधी राज आ गया। और वो ये बात सुनने के बाद, व्हेन दे हर्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, वो लोग काम करने से इनकार कर दिया और वो घर की तरफ मुड़ गए। और उनको लगा कि गांधी राज रिटर्न कर गया, वापस आ गया, और उनको अपने जगह में वापस वो जा सकते थे। लेकिन नसीब, stranded by on the way by the railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up। वो लोग जब स्टीमर चढ़ने गए, रेलवे चढ़ने गए गांव वापस आने के लिए, उनके ड्राइवर भी तो स्ट्राइक करके बैठे हुए, उनके ड्राइवर भी तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट पे स्ट्राइक कर चुके हैं। तो घर कैसे आएंगे वो लोग? असम से आ नहीं पाए, पकड़े गए एंड दे वर पुट टू जेल अगेन, एंड बहुत मारा उन लोग, और उनको फिर वापस प्लांटेशन वर्कर्स की तरह वापस लेके चले गए। Now, अभी the vision of this movement were not defined by the Congress program, और वो लोग चाहते थे कि एक स्लोगन आए कि स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया। And when they acted in the name of Mahatma Gandhi, they linked their movement to that Congress. They were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality, और वो चारों तरफ फैल गया जब उन्होंने गांधी जी का नाम लेके ये मूवमेंट चालू किया, या ये मूवमेंट को वो लोग ज्वाइन किए। लेकिन एक और दर्दनाक घटना हुआ एट द
पुलिस स्टेशन ऑफ चौरी चौरा। ये पिक्चर कभी कभी आप लोगों को आ जाता है एज अ पिक्चर स्टडी, व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट, व्हाट इंसिडेंट्स डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। तो ये पिक्चर जो है ये चौरी चौरा का पुलिस स्टेशन के बाहर का पिक्चर है एट गोरखपुर, जहां पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया और 22 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। एंड महात्मा गांधी इस इंसिडेंट के बाद 1922 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एब्रप्टली बंद कर दिया। यह मूवमेंट एब्रप्टली क्लोज कर दिया महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट के बाद। रीजन क्या था कि महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था वो एक सत्याग्रह मूवमेंट था और नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और मॉब है, हड़ताल में जा रहा है, प्रोसेशन कर रहा है, उस पे उनके ऊपर पुलिस अगर दोबारा गोली चला दे तो वो तो चुप नहीं बैठने वाले थे, वो पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। जब पुलिस स्टेशन को उन्होंने जला दिया तो क्या हुआ, 22 पुलिस ऑफिसर्स, हविलदार जो भी थे, कांस्टेबल जो भी थे, सारे मारे गए। महात्मा गांधी के पास ये खबर गया और वो इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि नॉन वायलेंट मूवमेंट से हम लोग आंदोलन करें, वो चाहते थे कि नॉन वायलेंट मूवमेंट से ही हम लोग आंदोलन करें, वायलेंट से नहीं। अल्टीमेटली द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट केम टू एन एंड। तो अगर ये दो सेक्शन जो मैंने आप लोगों को आज बताया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और हमको इनपुट्स देना चाहिए तो आप हमको जरूर बताइए। हमको आप लोग अगले वीडियो के पहले हमको आप लोग बोल दीजिए कि कैसे इसको चेंज करना है और भी इन डिटेल्स कैसे आपको हम रिप्रेजेंट कर सकते, प्रेजेंट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट देखो हर कोई कर सकता है, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं तो स्टार्ट किया हूं, तो आपका हेल्प हमको चाहिए टू ग्रो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। और हम चाहते हैं कि इस वीडियोस के माध्यम से आपको हम हेल्प कर सके फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड द कमिंग एग्जाम्स। तो आज के लिए ये दोनों यूनिट ही है। मैं बहुत जल्द आज या तो कल के अंदर मैं आपको बाकी का सेक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट करा दूंगा और कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग्स हैं, हिस्ट्री के जो जो इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग्स जो इसी चैप्टर से आने वाले हैं और कोई चैप्टर से नहीं आएगा, वो हम आपको बता देंगे। और दिस ईयर बोर्ड एग्जाम में कौन सा मैप आ सकता है 99% गारंटी के साथ यही आएगा, मैं भी आपको इस चैप्टर के अंत में बोल दूंगा। तो आज के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।